जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का विषय बेहद ही संवेदनशील है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए और ये मुद्दा हम सभी के लिए बेहद ही संवेदनशील है। ये मुद्दा है महाराज के स्वरूप से छेड़छाड़ का। सोशल मीडिया पे ऐसे फेक मैसेजेस बहुत आ रहे हैं जहां नई संगत को गुमराह किया जा रहा है। हम सभी महाराज की संगत कहलाने के लायक भी नहीं हैं। सुबह शुरू होती है और दिन की शुरुआत होती है व्हाट्सएप को स्क्रॉल करके। व्हाट्सएप खुलता है, ग्रुप बने हुए हैं गुरु महाराज के नाम पे, बहुत ग्रुप्स हैं। अच्छी बात है, ग्रुप के हिस्से बनिए, सकारात्मकता आती है। महाराज का सुबह सुबह नाम लेना ज़रूरी है, दिन की शुरुआत अच्छी होती है। लेकिन जब उन्हीं मैसेजेस में आप महाराज के स्टिकर बने हुए फॉरवर्डेड मैसेज देखते हैं, गुरुजीज़ ग्रेस पढ़ते हैं और महाराज के एडिटेड स्वरूप्स देखते हैं, स्वरूप के ऊपर इस तरह के मैसेजेस होते हैं कि आज तेरी लॉटरी लगेगी, आज तुझे 2 खुशखबरी मिलेंगी, आज पुत्र तूने अपनी अलमारी साफ़ करनी है, कुड़िए आज एथे ओ चढ़ाई। कब हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे संगत जी, समझ ही नहीं आता। महाराज ने बहुत पहले कहा था कि आने वाला समय बहुत माड़ा है और मेरी संगत सिर्फ मुट्ठी भर है, बाकी तो सिर्फ भीड़ है। अब ये हम सभी के लिए एक सोचने वाली बात है कि क्या हम वाकई में मुट्ठी भर संगत हैं या हम भेड़ बकरी की तरह भीड़ का हिस्सा ही बन जाएंगे। महाराज ये भी कहते थे अपनी संगत को, कितनी संगत को महाराज अच्छी तरह बोल चुके थे जानते हुए कि ये तो ट्राई और टेस्ट करने आए हैं, इनका काम हो गया तो ये पलट कर भी मुझे नहीं देखेंगे। और ये हकीकत है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। जिनके काम नहीं बन रहे, जिनके बिजनेस नहीं चल रहे, तो सोचा चलो ये दर भी खटखटा लेते हैं। और ये हो रहा है, अपने अपने भगवानों को पकड़ के बैठे हैं और साथ में सोचते हैं कि चलो यहाँ से काम नहीं बन रहा तो एक फ़ोटो महाराज की भी लगा लेते हैं, क्या पता ये बाबा ही हमारे काम आ जाए। और ये हो रहा है, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है संगत जी। माफ़ कीजिएगा, आज का ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। मैं जानती हूँ आज मेरी बातें बहुत लोगों को कड़वी लगेंगी सुनने में, लेकिन दिल भर आता है। इतने ना समझ लोग हैं, ये नहीं जानते कि इनका आगे आने वाला वक्त कैसा होगा। जब महाराज का डंडा उठेगा तो ये कहाँ तक बच पाएंगे, ये भी नहीं सोचते किस तरीके से महाराज के स्वरूपों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इतने घटिया तरीके से मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, शर्म आती है देखकर भी। सत्संग कुछ और होता है, थंबनेल कुछ और लगाया जाता है, टाइटल कुछ और लगाया जाता है। क्यों हम भटका रहे हैं। महाराज हमेशा से हमें वहमों से निकालने के लिए ही तो आए थे। क्या ज़रूरत थी उनको मनुष्य रूप चोला लेकर आने के लिए। कितने कष्ट हम सभी के हर रोज़ महाराज ले रहे हैं। चोला लेकर भी हमारे लिए ही आए थे, चोला छोड़ा भी हमारे लिए ही। और हम क्या कर रहे हैं, अपने ही प्रभु के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। मजाक बना के रख दिया है हमने अपने भगवान का। और शर्म आती है हम जैसे ही संगत के ऊपर जो उन मैसेजेस के ऊपर जय गुरु जी लिखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, शुक्राना गुरु जी लिखते हैं। क्यों हम व्हाट्सएप मैसेजेस पे जो ग्रुप एडमिन्स हैं उसके ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्यों स्ट्रिक्टली नहीं बोला जाता कि ये जो भी मैसेजेस फॉरवर्ड होंगे उनको इमीडिएटली ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। संगत जी, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे कोई भी मैसेजेस को बढ़ावा देना बंद कीजिए। बंद करना होगा हम सभी को मिलकर। कितने ऐसे मैसेजेस रोज़ पढ़ते हैं, आज तुझे खुशखबरी मिलेगी,
तुझे अपने घर में छिपकली दिखती है? आज तेरी लॉटरी लगेगी, 10 लाख तेरे अकाउंट में आएंगे। आज तूने अपनी अलमारी साफ़ करनी है, तेरे घर में सफ़ेद कपड़ा पड़ा है, तेरे घर में लाल कपड़ा पड़ा है, तुझे सिंदूर मिलेगा। कि हम कितने कितने निचले स्तर पे आ गए हैं, अपने भगवान को भी नहीं बख्श रहे, भगवान के नाम पे कितना गंदा खेल खेल रहे हैं। मेरी आप सभी संगत से विनती है, संगत जी, जिस भी मैसेज के ऊपर ये लिखा जाता है, स्पेशली यूट्यूब पे अगर आप देखें तो जिस पे भी लिखा जाता है कि टाइटल पे या उस पे थंबनेल पे कि आज ये सत्संग सुन वरना तेरे साथ ये अनर्थ हो जाएगा, तूने अगर ये सत्संग नहीं सुना तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कृपया करके उनको अनदेखा इमीडिएटली कर दीजिए। क्योंकि ये एक चक्रव्यूह है हमारे आसपास। जितना हम इन मैसेजेस को हम लोग देखते रहेंगे, उनको व्यू करेंगे, उनको लाइक करेंगे, ये चीज़ें और बढ़ती ही चली जाएंगी। कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों का बिजनेस बन चुका है और वो हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। उनको पता है कि डर में इंसान जीता है, तो इनके डर को ही हथियार बना लो। तो वही ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने आपके डर को ही हथियार बना लिया। और कर किसके नाम पे रहे? हमारे महाराज के नाम पे। महाराज का नाम खराब कर रहे हैं कुछ चंद घटिया व्यूज़ पाने के लिए। संगत जी, इन सब चीज़ों से बाहर आइए। और एक मैं फिर विनती करती हूँ आप सभी संगत से, जो भी फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं जिस पे पुत्र धिये कुड़िए लिखा जाता है, वो कभी मत एंटरटेन कीजिए। महाराज कभी नहीं बोलते थे पुत्र। संगत जी, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच हैं पंकज गौतम अंकल, जो महाराज की पुरानी संगत हैं। ये सत्संग को ध्यान से सुनिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक साझा कीजिए, ताकि नई संगत भ्रमित ना हो सके। और हम सभी संगत का फ़र्ज़ बनता है कि हम ये जो बाज़ार फैल रहा है इसको बंद करें। एकजुट होने का समय आ चुका है। हमें अपने महाराज के नाम पर ये गंदा खेल खेलना बंद करना होगा। चलिए सुनते हैं पंकज गौतम अंकल का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी। सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या चल पड़ा है। यूट्यूब पे देखोगे तो आप ऐसे सत्संग सेंसेशनल बना के पेश किए जा रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ लिखा जा रहा है। जैसे देखिए क्या क्या लिखा जाता है। सत्संग सुन ले और जान ले कि तेरे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। तेरे घर में भी छिपकली नज़र आती है तो ध्यान से सुन, ये संकेत दे रही है बेटा। अब देखिए, अब छिपकली को कहाँ जोड़ के किस तरह से संगत को किस रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। छिपकली आगे क्या है? बेटा तेरे पति की जान बड़े खतरे में है और ये कोई मजाक नहीं है। तेरे पति पर चुड़ैल का साया है। तूने चुड़ैल क्रिया के बारे में सिर्फ टीवी में सुना होगा, पर आज तू ये सुन, तेरी रूह कांप उठेगी। आंटी का ये दर्द भरा सत्संग सुनकर चाहे तू कुछ भी कर, ऐसी गलती मत करना कि बाद में तुझे बहुत रोना पड़े। तुझे इस चीज़ से छुटकारा सिर्फ 10 मिनट में मिल सकता है। उसके लिए तुझे ध्यान से इस गुप्त संदेश को सुनना होगा। इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। मेरा कड़ा संदेश, मेरा कड़ा आदेश है, अभी के अभी सत्संग सुनो। ये 3 चीज़ें अपने घर से तुरंत हटा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बेटी, ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर तेरे अपनों ने तुझे रोगी बनाया है। तेरे घर में आज भी मुझे ये चीज़ें दिखी हैं। सत्संग सुन और इन्हें बाहर निकाल। ये ऐसी चीज़ों का हिसाब किताब चल पड़ा है। तुरंत पैसा चाहिए या चाहती है, अटके हुए सारे काम आप पे बनना शुरू हो जाएं, तो अभी ये सत्संग सुन, सारे काम छोड़ के। इग्नोर मत करना। फूल मंगवा ले, आ रहा हूँ तेरे घर, शुक्राना कर। 3 खुशखबरियाँ आने वाली हैं तेरे पास। इस स्वरूप को 3 लोगों को भेज जल्दी, तुझे बहुत जल्दी खुशखबरियाँ मिलेंगी। ये इस तरह के और बहुत और ऐसी चीज़ें जो घर परिवार में अक्सर होती हैं। परेशान लोग हैं,
किसी के पास पैसे की कमी होगी, कोई बीमार होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, तो आप देखिए, आप उनको, अब लिखो क्या लिखा है, पुत्र घूमते फिरते उठते बैठते बिस्तर लेटे लेटे ये सत्संग सुन, आज तुझे 3 अच्छे संकेत दूंगा, इग्नोर ना करी, 2 दिन के अंदर ही तुझे बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब जिसको ये 3 संकेत आपने बोल दिया, जिसने भी ये लिख दिया, तो संगत जी देखिए, वो सुबह से शाम तक बेचारा इसी चक्कर में रहेगा कि कौन सा संकेत है। वो नहीं भी होगा तो संकेत बना लेगा, और रात को सोने से पहले वो इंतज़ार करता रहेगा कि वो संकेत कहाँ गया भाई, एक हो गया, दूसरा कहाँ गया, तीसरा कहाँ गया, उलझ गया ना वो। तो उस सारे दिन में गुरुजी से बात होनी थी, और कहाँ वो सिर्फ उस टोने टोटके पे ही रह गया, जो पहले भी होते थे। गुरुजी के पास आने से पहले भी हम ऐसे ही थे, उन्हीं सब चीज़ों से दूर होना था और गुरुजी के साथ जुड़ना था। अगर गुरुजी के पास आके भी हम ऐसे ही फिर से जुड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं किसी को, तो बात तो वहीं की वहीं रही। पूर्ण गुरु के मिलने का मतलब क्या हुआ फिर? बात तो वही चल रही है। पहले भी हम ऐसी चीज़ें सुबह से उठ के शाम तक ढूंढते थे, कोई हमें बता दे, कोई इशारा कर दे। आज भी वही कर रहे हैं। 3 खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। छिपकली, आज छिपकली है, कल फिर मच्छर भी आ जाएगा, फिर चूहा भी आ जाएगा, फिर सारी छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी, उसको निकाल, तेरे दरवाजे पे वो लटका है, उसको कर, तेरे बेडरूम में ये है, यही सारा कुछ करते रहेंगे। ये सब करने के लिए गुरुजी से जुड़े हैं हम। तो जो भी ये लोग लिख रहे हैं, गुरुजी के स्वरूप एडिट कर रहे हैं, बताओ, और कुछ ही बना दे रहे हैं उनका, बाकायदा उनके पेज हैं, कुछ ही बना दे रहे हैं उसको। कोई रोक टोक नहीं है, धड़ल्ले से सारा कुछ काम चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, कोई रोक टोक है ही नहीं। कुछ भी करो, गुरुजी का स्वरूप कैसा ही बना के पेश कर दो। और जो नई संगत आएगी संगत जी, वो कैसे जुड़ेगी? उनके लिए तो जो अभी पिछले महीने जुड़ा होगा या कल ही जुड़ेगा, उनके लिए तो बेस बन गया ना। वो तो गुरुजी का उसी स्वरूप, उसी को शायद वो सही समझ लेंगे, जो मैसेज है उसी को, क्योंकि ये धड़ल्ले से काम चल रहा है। ये वो इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाएगा। और क्या पता, जीवन का क्या पता, बेचारा कौन से दौर से वो गुजर रहा होगा, उसका जीवन अभी 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। बीमार हो, क्या हो, वो इन्हीं चीज़ों में रह जाएगा वो। और अगर वो सारी चीज़ें ना हुई तो जो टाइम उसको जीवन में गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए मिला, वो भी इन चीज़ों में उलझ के रह गया बेचारा। और जो आपने लिखा है, सारे संकेत दिए जाएंगे या संकेत मिलेंगे या परेशानियां दूर हो जाएंगी, ऐसा कर वैसा कर, अगर वो ना हुआ उस दिन तो ये संगत को धोखा नहीं है, ये धोखा ही तो दिया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। चलिए, जो ये ऐसा करता है वो तो कर रहा है, आगे संगत भी जो इन चीज़ों में पड़ी हुई है, देख रही है, सुन रही है, आगे फॉरवर्ड किए जा रही है धड़ल्ले से। व्हाट्सएप खोलो और देखो लाइन लगी होती है, कितना ही किसी को समझा लो वो फिर वही कर रहा होता है, उसे लेना देना ही नहीं है शायद कुछ। बहुत से लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को समझाओ तो समझते नहीं हैं। हालांकि जब उनसे नई संगत से पूछते हैं तो अपने सत्संग में वो ज़रूर ऐसा बताते हैं, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं कि कई दिन से ये मैसेज आ रहा था, तू ऐसे कर वैसे कर। मैं तो पहले हम सारे ऐसे थे कि कहाँ से मैसेज आ रहा है, ये कौन दे रहा है मैसेज ये इनको। तो पता चलता है कि इंस्टा पे, फेसबुक पे देखते हैं और समझ लेते हैं कि हमारे लिए मैसेज है। हज़ारों लाखों लोगों में किसी के लिए तो वो होगा, घर, हर परिवार की घर की परेशानियाँ हैं, वो कहीं तो मैच कर ही जाएंगी वो। तो उनके वो सत्संग है, वो बोलते हैं कि मैं कर रही थी और वो हो गया। अब ऐसे इतने लोगों में किसी का तो होगा ही, लेकिन जिनका नहीं होगा उनके बारे में भी तो सोचो, और वो भी सोचें अगली बार देखने से पहले। मैंने कंटेंट तो वो लिखिए जो वो सत्संग का हिस्सा है, जो संगत वो बोल रही है वही आप 2-3 लाइनें सामने थंबनेल बना के लिख दीजिए, उसमें क्या हर्ज है। सच का सच बिल्कुल सामने रख दीजिए एज इट इज़, उसमें क्या दिक्कत है। ये इतना घुमा फिरा के ये छिपकलियाँ घुसा रहे हैं, कभी बीच में कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। एक मैसेज ऐसा मैंने पढ़ा था, किसी ने मुझे बताया भी, वो पढ़ा कि तू बाइसेप्स ही करता है, ट्राइसेप्स किया कर, तब तेरा ये होगा। और वो उसको कह रहा है मैंने करने, उसने कमेंट भी लिखा कि मैंने करने शुरू कर दिए हैं। देखिए, इन बातों को आप उलझा के थोड़ी देर की तसल्ली अपनी आप कर सकते हो कि हम तो ठीक हैं, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे हिसाब से ठीक है। ये थोड़ी देर की तसल्ली होगी, ये भगवान को पाने की प्यास जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ अपने काम बनाने वाला काम है ये, कि आज तो ये करेगी तेरा काम बन जाएगा। तो बातें वहीं अटकी रह जाएंगी। मनुष्य जन्म मिला, गुरुजी मिले, लेकिन हमने जो मेहनत करनी थी, उस रास्ते पे चलना था, वहाँ हम चल नहीं पा रहे, हम रुक गए हैं।
तो ऐसे लोगों से तो मेरी संगत जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही है, और तो क्या ही कर सकते हैं, कि आप मेहनत करिए। जो आपने यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे जहाँ जहाँ जो डाला हुआ है उसको आप दोबारा लिखिए, उनको सबको वो सारी थंबनेल्स इरेज कीजिए, बंद कीजिए ये सारा कुछ। संगत भटक रही है, बहुत कच्चे से वो तैयार होगी वो संगत, बेस बहुत कमज़ोर रह जाएगा उसका। उनको सबको हटाइए, हटा के उसमें वो नया कंटेंट डालिए, मेहनत कीजिए। ये भी तो आपकी सेवा है कि कोई संगत बहुत अच्छे तरीके से जुड़ रही है और वो सुन के वो कहाँ पहुँच जाएगी। ये सब चीज़ें करके तो हमने उलझा ही दिया उनको। वो हर रोज़ यही चीज़ें खोजेंगे बेचारे, सुबह से उठ के शाम तक। इस तरह से धोखा ना अपने आप को दीजिए, ना किसी और को दीजिए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आपकी जर्नी के लिए भी ये अच्छा होगा। हो सकता है आपको एकदम से गुस्सा आए ये सारा कुछ देख के, लेकिन आप ध्यान से बैठिए, सोचिए तो सही कि हो क्या रहा है। यही सब कुछ हम गुरुजी के पास आने से पहले कर रहे थे। और ये गुरुजी ऐसे थोड़े है कि ये वैसे गुरु हैं जैसे होते थे पहले, ये तो भगवान मिले हुए हैं हमें। बड़ा सुंदर और बड़ा सरल सा रास्ता है गुरुजी का, बहुत प्यारा सा रास्ता है। इसे प्यारा ही रहने दीजिए प्लीज़, ऐसे रायता मत फैलाइए, उलझाइए मत संगत को। और संगत से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जो नई संगत जुड़ रही है, आप उलझिए मत। आप देखिए, खुद सोचिए तो सही बैठ के, यही काम तो आप पहले कर रहे थे। ऐसे ऐसे सत्संग है अवेलेबल यूट्यूब पे और यहाँ वहाँ ओल्ड संगत के, गुरुजी ने कितना कुछ गहराई से बताया हुआ है। आप पकड़िए उन बातों को और चलिए गुरुजी के रास्ते पे। किसने रोका है? ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझते जा रहे हैं। और ये कितने स्वरूप अवेलेबल हैं, कितनी कृपा गुरुजी ने हम पे की हुई है। और उनका हाल देखो क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ से कुछ बना रहे हैं। मतलब देखा भी नहीं जाता, ये देखा भी नहीं जाता। इतना गुस्सा चढ़ता है देख के कि उनके साथ इतनी छेड़खानी कर रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई एक्शन भी नहीं है उनके ऊपर। ये कैसे रुकेगा सब कुछ? स्वरूप को ही चेंज कर दे रहे हैं। और उसकी ज़रूरत क्या है ये तो पता चले, क्यों कर रहे हैं ये। इतने हंसते खेलते स्वरूप देखो तो बात करो तो गुरुजी लगता है लाइव है सामने। गुरुजी ने कहा ये स्वरूप नहीं, ये मैं खुद हूँ, मेरी फ़ोटो का मतलब मैं खुद हूँ। और उनके साथ इतनी छेड़खानी आप देखो, ये जो स्क्रीन पे चल रहे हैं ये आप देख भी सकते हैं। इस तरह से किसी में कोई आंख बंद है गुरुजी के स्वरूप की तो आंख खोल दे रहे हैं, किसी में आंखों का कलर ही चेंज कर दे रहे हैं, कहीं स्माइल ही चेंज कर दे रहे हैं, कहीं रिंकल्स कर दे रहे हैं इतने ज़्यादा, कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं। आने वाली जो जनरेशन होगी 5, 10, 20, 50 साल में, वो तो इनको ही ओरिजिनल समझ लेगी और यही घर घर हो जाएंगे। तो ओरिजिनल स्वरूप कहाँ जाएंगे? ये हमारे देखते देखते 2-3 साल में ये हाल हो गया है। अभी तो ओल्ड संगत सारी धरती पे है, उनके सामने सामने ये सारा कुछ हो रहा है और कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। कह भी पा रहे हैं तो आज मैंने कह दिया, कल किसी और ने कह दिया, बेचारे ने किसी और ने कह दिया। दुख होता है, तकलीफ़ होती है, फिर भी चल ही तो रहा है। किसी और गुरु के जो फॉलोअर्स होते हैं, भक्त होते हैं, वो अपने गुरु को इस तरह से बना बनू के सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो डालते हैं। लेकिन ये आज़ादी सिर्फ लगता है गुरुजी की संगत में है। ऐसा लगता है कि कुछ भी करते रहो, कोई रोक टोक ही नहीं है। आप देखो इनका क्या हाल कर दिया। आज से 10-20 साल के बाद पता नहीं क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। इन सब चीज़ों का कौन जिम्मेदार होगा? हम ही तो होंगे जो सारा कुछ देख रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं। कहाँ जाके हम जवाब देंगे? तभी बहुत से लोग बोलते हैं इतिहास की चीज़ों को पता नहीं सच है कि झूठ है, क्योंकि कैसे चली होंगी, कैसे लोगों ने उसको बदल दिया होगा और बदलते बदलते क्या क्या बन गया होगा उसका। ये तो हम ये 2-3 साल में देख रहे हैं कि हाँ भाई, ये तो बदल रहा है सिस्टम सारा। जो गुरुजी ने शुरू किया था, जिस तरह से होना चाहिए था, वो चीज़ें बदलते बदलते क्या से क्या बनती जा रही हैं सामने सामने ही। भाई वो सिस्टम है, उसी चीज़ को फॉलो करो, वो उसको क्यों नहीं करते? धड़ल्ले से चल रहा है काम। कोविड से पहले सिर्फ सत्संग होते थे, सत्संग की ज़रूरत थी, सत्संग होते थे, सत्संग शेयरिंग होती थी बस। लेकिन आज ये हालात ऐसे बन गए हैं कि ये सारी चीज़ें भी ओल्ड संगत को आके सामने बतानी पड़ रही है, गाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़रूरत है ये समय की। और इसमें बहुत नई संगत भी है बेचारी, वो कंसर्न्ड है, उनको प्यार हो गया गुरुजी से, तकलीफ़ होती है ये सारा कुछ देख के, और एक्टिव रहते हैं बहुत वो ग्रुप्स में।
ये सारा कुछ बंद करो। लेकिन बहुत से लोग कई शहरों में उनको दबा देते हैं, हावी हो जाते हैं उनके ऊपर, बेचारों के ऊपर, और ये चल रहा है काम। जैसे कोई कहने वाला ही नहीं रह गया इनको। इतने फेसबुक पेजेस बने हैं, इंस्टा पेजेस बने हुए हैं, और बिल्कुल खुलेआम ये काम चल रहा है। चैनल्स बने हुए हैं बाकायदा, खुलेआम भगवान के स्वरूप के साथ खेल रहे हैं यार, हद है। शायद कोई चीज़ बड़ी आसानी से मिल गई है तो कदर नहीं है, इसीलिए कदर नहीं है। आज तक भगवान की कोई ओरिजिनल फ़ोटो अवेलेबल नहीं होगी शायद, लेकिन मिल गई है, बैठे बैठाए मिल गई है, कुछ करना भी नहीं पड़ा, तो ये हाल कर रहे हैं। कोई डर भी नहीं है, सोचते भी नहीं है कि आगे जाके इसका क्या रिज़ल्ट होगा, आगे आने वाली जनरेशन बेचारी किस तरह से उलझ जाएंगी, ये भी नहीं सोचते। और आगे से आगे संगत उसको फॉरवर्ड भी कर रही है, लाइक भी कर रही है, कमेंट भी कर रही है, फॉलोअर्स भी बनते जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं भाई? ये संगत है क्या? ये इस तरह की संगत होती है कि आंखें बंद करके चले हुए हैं? इतना ही कह लो किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई ये सब चीज़ें मत डालो, ये सब चीज़ें फॉरवर्ड मत करो, ये सब फेक है, ये गलत है, मैन मेड है, लोग बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं आप सबका। आप इन सब चीज़ों से हटो, वहमों से हटो, गुरु जी के साथ सीधे जुड़ो। ओल्ड संगत के जो सत्संग हैं उनको सुनो, जो सीधे सीधे हैं। ये बनावनों के जो पेश कर रहे हैं उनमें मत घुसो जाके। लेकिन सुनता नहीं है कोई भी। कई के ग्रुप में कितनी कितनी बार हम बोल चुके हैं, उसके बाद भी वो फिर से डाल देते हैं। वो कितना गुस्सा आता है कि यार तुम लोग देखते भी नहीं हो ग्रुप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या कह रहा है ये भी नहीं देखते हो। एडिट किए हुए स्वरूप डाल रहे हैं आगे, कुछ भी फेक मैसेजेस डाल रहे हैं। जिम्मेदारी है, मांग तो हम रहे हैं ना गुरु जी से, तो बोलना भी हमारी जिम्मेदारी है। तब कोई और देख ले। अगर घर में किसी को कुछ हो जाए तो उल्टे लटकने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर कोई बोल देगा कि उल्टे लटक जाओ, जंगल में खड़े हो जाओ रात को जाके, तो जंगल में खड़े हो जाएंगे अपने परिवार के लिए। लेकिन गुरु परिवार की जब बात आएगी तो कोई और देख लेगा, हम क्यों बोले, हम क्यों बुरा बने, इमेज कॉन्शियस। कई मुश्किल से मिले हैं, लेकिन कदर नहीं है, बेकदरी भी हो रही है। गुरु जी ने कहा संगत तो मेरी मुट्ठी भर है, बाकी सारी भीड़ है। कब कहा? जब गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे। किनको कहा? जो सारे ओल्ड संगत हैं, उनमें मैं भी हूँ। वही लोग थे जिनको कहा गुरु जी ने मुट्ठी भर। और हो सकता है कि मैं बाहर भीड़ में बैठ के इस वक्त बोल रहा हूँ, भीड़ का हिस्सा बन के बोल रहा हूँ, और बहुत से लोग मुट्ठी में बैठ के सुन रहे होंगे। लेकिन वो भी इस बात पे ना इतराएं कि मुट्ठी में है तो मुट्ठी में ही रहेंगे। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि पॉलिटिशियन की किसी की बटरिंग की और उस पोजीशन पे ही बैठे रहे हमेशा। ये गुरु का रास्ता है। यहाँ कुछ नहीं पता कौन चटक के नीचे आ जाएगा और कौन एकदम से ऊपर पहुँच जाएगा, कुछ नहीं पता। इस बात पे ना इतराएं हम। बहुत से लोगों को गुरुजी ने फिज़िकल फॉर्म में दर्शन दिए, उनमें से हम भी एक हैं। शायद उस वक्त गुरुजी एक तैयारी ये भी करवा रहे होंगे कि भाई आने वाली जो संगत होगी उनको उनको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, उनको उलझाया जाएगा। आप लोगों ने गाइड करना है, सिस्टम में लेके आना है, उनको बताना है उनको कि किस तरह से चलना है, भटकने नहीं देना है उनको। ये सेवा है। इकट्ठे तो हमने संगत को कर लिया, लेकिन उसके बाद उनको दिशा भी तो देनी, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। वो बेचारे कोई किधर को है, कोई किधर को है, उनसे पूछिए कि आपने ये मैसेज डाला है, ये गुरुजी ने आपको मैसेज दिया है, खुद दिया है? कैसे बोले गुरुजी आपको? कैसे कैसे वहमों में आप संगत को डाल रहे हो? आप पूछिए तो सही कम से कम उनसे। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी से भागेंगे, चालाकी करेंगे, तो जब फंसेंगे ना मुसीबत में, तो जब गुरुजी करेंगे तो हम सोचें कि हम जब काम करने वाला था वहाँ से हम भाग गए थे, वहाँ हमने काम किया नहीं, चालाकी की है, तो कैसे मांगेंगे? आने वाले टाइम में 5, 10, 20, 50 सालों में इन स्वरूपों का क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लोग क्या ही बना देंगे, ओरिजिनल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तब गुरुजी को शक्ल दिखाना तो बहुत दूर की बात, अपनी ही नज़रों से ना गिर जाएं कहीं। हम तो तब तक क्या ही रहेंगे, लेकिन जो भी रहेंगे, नई संगत तो होगी।
सबकी जिम्मेदारी है, चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है, क्योंकि मांगते भी हम गुरुजी से ही है। उन्हीं गुरुजी से मांगते हैं जिनके स्वरूपों के साथ ये छेड़खानी कर रहे हैं। देखो क्या से क्या बना दिया है। कैसे हम अब माफ़ करेंगे अपने आप को आगे चल के, हम चीज़ें अगर बिगड़ गई तो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जितने भी एडमिन्स हैं कम से कम वो ज़रूर ये करें कि ये सारी चीज़ों को रोकें,